नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं। ये स्वागत है आपके जज्बे का, ये स्वागत है आपके जुझारूपन का, ये स्वागत है आपके समर्पण का, ये स्वागत है आपकी देशभक्ति का। खेलते जाओ बेटियों और आगे बढ़ते जाओ बेटियों, मध्य प्रदेश तुम्हारे साथ है। सविता हमारी उपकप्तान, तो ऐसी दीवार बन जाती है कि भेदना बहुत कठिन हो जाता है। कई गोल बचाए। मेरी सारी प्रिय बेटियां जिनको आज पुरस्कृत किया है, जब मैंने खेल में जुझारूपन जो आपने दिखाया उसके बाद, ये तो बाई चांस होता है। देखिए, एक आध क्षण ऐसा होता है जो कई बार खेलों में परिणाम बदल देता है। लेकिन मेरी बिटियों, जिस क्षण मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देखे थे, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि भोपाल बुला के सम्मानित करूंगा। कोई बात नहीं, चौथे नंबर पे आए, लेकिन इतना शानदार खेल खेला कि पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया तुमने। ये जज्बे और जुनून का स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बेटियां आगे भी लगातार खेलते हुए नया इतिहास रचेगी, भारत को आगे आगे और बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए हॉकी की नर्सरी में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। भोपाल हॉकी की नर्सरी है। एक नहीं, अनेकों प्लेयर भोपाल ने भारत को दिए हैं। और इस संकल्प के साथ कि बत्रा जी, मध्य प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था। आज हम बीमारू से बाहर निकले, विकसित बने, विकासशील बने, विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन खेलों के लिए जिस योगदान की जरूरत होगी, मध्य प्रदेश कभी पीछे कदम नहीं हटाएगा। हर संभव सहयोग हम करने का प्रयास करेंगे। तो खेलो इंडिया के लिए हमने निमंत्रण दिया ही है। आप चाहेंगे तो नेशनल गेम्स के लिए भी हमारा निमंत्रण है आप। और आपने कहा कुछ खेल सिलेक्ट करें, तो हॉकी तो हम छोड़ नहीं सकते। हॉकी हमारी जान है। अभी रानी आपको बता रही थी 2010 में ये थी यहां ट्रेनिंग, उस समय कोचिंग चल रही थी। और तब बत्रा जी भी जानते हैं और यशोधरा जी भी बैठी। मैंने देखा कि हॉकी की टीम हमारी बेटियों की थोड़ी आर्थिक संकट में है। मैंने एक क्षण नहीं लगाया और कहा कि मामा के होते हुए भांजियों को चिंता करने की क्या जरूरत है। जो जरूरत होगी हम पूरी करेंगे। और इसलिए यशोधरा जी, हॉकी के लिए जो करना हो, भोपाल में स्टेडियम बनाना हो, ग्वालियर में बनाना हो, तय कर लो, कोई चिंता की बात नहीं है। वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएंगे। ताकि किसी भी सुविधाओं की कोई कसर ना रहे। क्योंकि हॉकी हम छोड़ नहीं सकते। और इन बेटियों का जो सम्मान हुआ, उस समय देख रहा हूं मेरे नीचे बैठे बेटा बेटी भी काफी प्रसन्न है। मुझे विश्वास है कि विवेक की तरह तुम भी नाम कमाओगे और रानी की तरह या सविता की तरह या सुशीला की तरह कभी तुम्हारा भी स्वागत करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। खेलों में हम लगातार आगे बढ़ें। विवेक भी जब आए थे तो हमने हीरो जैसा स्वागत किया। हमने 1 करोड़ का चेक भी दिया, डीएसपी भी बनाया। और उनकी मां की एक इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि मां को एक घर दें। तो मैंने कहा मामा दे देगा यार, काय को चिंता करता, तू तो खेल खाल, घर भर की चिंता काय को करता। और मैं तुम सबको कह रहा हूं
खेल में चिंता विंता मत करना। और अब तो आजकल तो मम्मी पापा भी इजाजत देने लगे हैं। पहले तो डांटते थे कि कहां जिंदगी बर्बाद कर रहा है या कर रही है, लेकिन बेटियों तुम लोगों ने ऐसा मान बढ़ाया कि अब हर माँ बाप चाहते हैं कि खेल हो जाए, कि हमने टैलेंट। सर्च बच्चों को खोज रहे थे हम, तो हजारों बच्चे आ गए मध्य प्रदेश में, हम खेलेंगे हम खेलेंगे, और माँ बाप भी कहने लगे ले जाओ मामा खिलाओ। खेल के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। और मैं नीचे और ऊपर बैठे हुए बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, ये रानी यहां बैठी हैं, रानी कोई बहुत अमीर घर से नहीं आती, कठिनाइयों में जिंदगी गुजारी, अकादमी के बच्चों की टूटी हॉकी से खेलना शुरू किया था, जो मुझे जानकारी दी, और खेलते खेलते मेरी बेटी तुमने ऐसा नाम कमाया कि आज पूरा देश तुम पर गर्व कर रहा है। कठिनाइयों में, विपरीत परिस्थितियों में अगर जज्बा हो, संकल्प हो, कर्मठता हो, परिश्रम करने का मादा हो, तो हर कोई रानी की तरह सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। ये तुम्हारे लिए भी सबक है। मैंने जितना जाना, ये सविता हमारी बैठी है, बस की छत पे ट्रेनिंग के लिए जाती थी, जो मैंने पढ़ा। सही है क्या सविता? दादाजी ने कहा तब हॉकी खेलना शुरू किया, कठिनाइयों में ट्रेनिंग प्राप्त की, और आज नया नाम इनको मिला, सेव इटापुनिया। गर्व है तुम पर। अपने संकल्प के कारण दीपग्रेस एक्का सुंदरगढ़ की रहने वाली ये बेटी एक साधारण परिवार में जन्मी। परिवार वाले कहते थे, मैंने पढ़ा है कि चिढ़ाते थे कि हॉकी तो लड़कों का खेल है, लेकिन ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन किया, और अब डिफेंडर के रूप में जानी जाती है, वैसे ही हमारी बेटी मोनिका है। पिता चाहते थे कुश्ती में आए, लेकिन बेटी को हॉकी से प्यार था। आज हॉकी में नाम कमाया मेरी बेटी ने। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन संघर्ष जारी रख के यहां तक पहुंची। और हमारी गुरजीत बेटी किसान परिवार से आती है। पिता चाहते थे पहले बेटी पढ़ाई करे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल से हॉकी का सफर शुरू हुआ, तो ऐसा शुरू हुआ कि सफलता के ऐसे झंडे गाड़े के हमें रोज गर्व होता है। निक्की प्रधान भी बहुत गरीब परिवार से, पहले हॉकी की स्टिक नहीं थी, तो मैंने जो पढ़ा है कि बांस की स्टिक और बांस की गेंद बना के ट्रेनिंग दी। अगर इरादे बुलंद हो तो स्टिक की नहीं, सचमुच में हॉकी तो स्टिक से कम खेली जाती है, हौसलों से ज्यादा खेली जाती है। सलीमा तो नक्सल प्रभावित गांव में रहती थी, और वो भी अभाव में पली, गरीबी में पली। टोक्यो ओलंपिक के समय इनके टूटे घर की तस्वीर भी हमने देखी होगी। शुरू में बांस की खपच्चियों से खेलना शुरू किया, और आज देश का नाम रोशन कर दिया। तालियां बजाओ इसको। और शर्मिला के बारे में मैंने पढ़ा है कि शर्मिला पहले बेहद शरारती थी, लेकिन बाद में जब हॉकी खेलना शुरू किया तो सारे रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। और नवजोत कौर को तो पेंटिंग और संगीत का भी शौक है, और दुनिया की बेस्ट फिनिशर बनना चाहती है। अद्भुत खेल खेला,
वंदना आज नहीं है, ग्वालियर हॉकी अकादमी में भी उनने ट्रेनिंग पाई। वंदना के गांव में भी लड़के हॉकी खेलते थे, वंदना को चोरी छुपे खेलना पड़ा। और निशाने भी बहुत, पिता टेलरिंग का काम करते थे, आर्थिक कठिनाइयों में हॉकी खेलना शुरू किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और हमारी ये बेटियां अभाव में काम करते करते सचमुच में हीरोज नहीं सीरोज बन गई। सुशीला गर्व है, ग्वालियर में खेली, कोचिंग प्राप्त की और सच में रियो ओलंपिक में भी सुशीला ने जो खेल देखा हम सबको गर्व है। नेहा भी सामान्य परिवार से आती है, अभाव में काम करते हुए आज उन्होंने ये स्थान बनाया है। वैसे उदिता बेटी ने भी, पिताजी ने हॉकी खेलने में जरूर मदद की और निश्चित तौर पर भारत का नाम बढ़ाया है। इन सब बेटियों पर हमें गर्व है। एक बात रानी ने मुझसे पूछी जब हम वृक्षारोपण के लिए जा रहे थे, तो रानी ने मुझसे पूछा कि ये लड़कियों के लिए आपके मन में ज्यादा प्रेम क्यों रहता है। मेरी बेटियों, मैंने रानी को कहा था कि मैंने बचपन से अपने गांव में बेटा और बेटी में भेद करते हुए माता पिता को भी देखा। जब मैं छोटा था तो मेरे गांव में कोई बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी। मां भी गर्व से भर जाती थी कि बेटा आया है, और बेटी अगर जन्म ले लेती थी तो मां का चेहरा भी उतर जाता था। तब से मेरे मन में एक तकलीफ होती थी और मैं लगातार सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि बेटा और बेटी दोनों बराबर माने जाए। और तब से लगातार मैंने रानी को बताया कि एक जगह मैं भाषण दे रहा था, तब मैं एमएलए एमपी भी नहीं था, कि बेटा बेटी में भेद मत करो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़े बड़े भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, कह तो दिया। तो मुझे लगा कि केवल भाषण से बेटा बेटी में भेद खत्म नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। और उसी मेरी तरफ ने जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, बेटी बहुत सालों से मुख्यमंत्री है तुम्हारा मामा, बीच में थोड़ा सा गैप था फिर आ गया, लेकिन जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, इतने पैसे उसके खाते में जमा कर दूंगा कि पढ़ाई के लिए अलग पैसा मिलेगा और जब बड़ी होगी तो सीधे 1,18,000 का चेक मिलेगा। मैंने कहा बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए ताकि लल्लक पैदा होकर बेटी आए। उसके बाद फिर बेटियों की शादी, बेटियों की पढ़ाई लिखाई, बेटियों की साइकिल, यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं बनी, उसमें मैं समय नहीं लगाता। लेकिन ये संदेश है आज पूरे देश को मेरा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, बेटा और बेटी बराबर। और आप देख रहे हैं आजकल हर फील्ड में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही है और माता पिता का सम्मान और देश का सम्मान आगे बढ़ा रही है। इसलिए बेटियों को आने दो। इसका मतलब ये नहीं कि बेटों से प्यार मत करो, नहीं तो बेटे उदास हो जाएं। मैंने जब बेटियों को साइकिल देना शुरू की पढ़ने के लिए तो 2-3 साल के बाद भांजे रूठ गए कि मामा बेईमानी हो रही है, बेटियां साइकिल पे जा रही है और बोले भांजे पैदल घिसट रहे हैं। तो मैंने उनको भी साइकिल देना शुरू कर दी। तो ध्यान बेटों का भी रखेंगे, लेकिन देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि बेटियां किसी से कम नहीं है, और जब तक बेटियां और महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। आधी आबादी आगे बढ़ेगी तभी हिंदुस्तान प्रगति करेगा। और इसलिए हमने बत्रा-जी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होते 50% रिजर्वेशन सबसे पहले मध्य प्रदेश ने दिया।
और पुलिस में भी 30% बेटियां हैं मेरी, देख रही होगी, ये यूनिफॉर्म पहन पहन के शानदार ड्यूटीज करती हैं। तो सब जगह हमने बेटियों की उपस्थिति बढ़ाई है। गांव में कहते थे कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, कुल का दीपक है। तो मैंने कहा देखो, गारंटी नहीं ले सकते कि बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा। कई तो दुर्गति और कर देते हैं बुढ़ापे में माँ बाप की। लेकिन मैंने कहा मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि बेटी जब तक उनकी सांस चलेगी तब तक माता पिता का सम्मान करना और चिंता करना नहीं छोड़ेंगे, और वो देश की भी चिंता करेंगे। और इसलिए खेलों के प्रति अपना ये संकल्प व्यक्त करते हुए कि मध्य प्रदेश खेलों को बढ़ाने में बत्रा जी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप बताते जाओ, हम करते जाओ। और हमारी काबिल खेल मंत्री जो दिन और रात खेलों के पीछे पड़ती रहती हैं, मुझसे भी लड़ती रहती हैं, और जब लड़ती हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। लड़ते रहो और करते रहो, खूब खेल आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। और रानी खेलती भी अच्छा है लेकिन बोलती भी अच्छा है, आज बहुत शानदार बोली। एक बार मेरी पूरी महिला हॉकी टीम को, बेटियों की हॉकी टीम को, मैं कभी लड़की नहीं कहता, मैं बेटी ही कहता हूं, क्योंकि बेटी शब्द मेरी अंतरात्मा से निकलता है। मेरी बेटियों की इस पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और बड़ा हूं इसलिए आशीर्वाद भी दे रहा हूं। बेटी आगे बढ़ते जाओ, खेलते जाओ। और एक बात याद रखना, वैसे तो प्रधानमंत्री जी साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें सबको मिलता है, लेकिन जब भी कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो मामा को याद कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन के लिए, हौसला अफजाई के लिए। अब हम विनम्र स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। आज टोक्यो ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें हम आदरणीय स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी हमारे बीच में मौजूद आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी को, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एवं भारतीय ओलंपिक संघ। श्री गुलशन मामला जी, प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और हमारे बीच में मौजूद आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी और सुश्री एलेना एंड नॉर्मन जो सीईओ हॉकी इंडिया हैं, इन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण श्री गुलशन मामला जी, हॉकी इंडिया के महासचिव श्री राजेंद्र सिंह जी और सीईओ हॉकी इंडिया एलेना एंड नॉर्मन जी को स्मृति चिन्ह। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से खबर, जहां महिला हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान मुख्यमंत्री के द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और सीएम शिवराज ने इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं बचपन से बेटा बेटी में भेदभाव के खिलाफ था, सभी को एक समान रूप में मैं देखता रहा और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कई ऐसे कदम बढ़ाए जिससे कि प्रदेश में बेटियों को समान रूप से उनको अधिकार मिल पाए। इसके लिए जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो इसीलिए बेटियों का जन्म होने पर उनके खाते में पैसे डाले जाएं, लखपति उस वक्त बेटी हो पाए, ये एक भाव बन पाए, इसको लेकर के कदम उठाए। बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं, आज बेटियों ने ये साबित करके दिखाया है और इसीलिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका हौसला वर्धन करने के लिए अब ये कोशिश थी और इसीलिए ये हॉकी महिला टीम की जो खिलाड़ी जितने भी थी उन सभी का इस दौरान सम्मान किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषण से बेटा बेटी में भेद खत्म नहीं होगा, इसके लिए काम करने की भी जरूरत है। बेटियां किसी से कम नहीं हैं, ये बेटियों ने साबित करके दिखाया है और साथ ही साथ बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके आप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आई हैं और हर क्षेत्र में बेटियों ने प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया है, रोशन किया है।
तो सिर्फ भाषण से बेटा बेटी में जो भेद बना हुआ है वो खत्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि चलाने की जरूरत है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।